मित्रों नमस्कार, युग चरण न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आपसे मेरा ये निवेदन है, मेरा ये अनुरोध है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ज़रूर इस चैनल के वीडियोस को देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए सबके साथ में। मित्रों आज हम बात करेंगे सीरिया की। मित्रों सीरिया के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को चौंका दिया है। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में हम देख रहे हैं कि बहुत भयंकर खून खराबा इस वक्त सीरिया की ज़मीन पर हो रहा है। मित्रों सीरिया के अंदर दो शहर टार्टस और लताकिया, जहां जो कि कभी एक ज़माने में असद के समर्थकों के गढ़ थे, वहां पर जो नया वहां का राष्ट्रपति आया है जुलानी, उसकी फ़ौजों ने हमला कर दिया है। वहां पर भीषण जंग चल रही है। इस जंग में अब तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंग में मारे गए लोग हैं वो तो मुश्किल से 300 लोग ही होंगे जो आपस में जंग में मरे हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जुलानी की फ़ौज जिस तरह से विजयी हुई, उसने वहाँ पर मुसलमानों को बहुत ही भयंकर तरीके से, जो शिया मुसलमान थे उनको बहुत ही भयंकर तरीके से कत्लेआम करके मारना शुरू कर दिया। मित्रों आज की तारीख में वहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि आप समझ लीजिए कि लोग की लाशें वहाँ पर बिखरी हुई हैं सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर। खबरें यहाँ तक आ रही हैं, जो हर जगह छप रही हैं, कि वहाँ पे जो उनकी महिलाएं हैं शिया मुसलमानों की, उन तक को वहाँ पर घरों से निकाल करके उनका रेप करके उनको नग्न सड़कों पर घुमा करके उनको गोली मारी जा रही है। इतनी बड़ी घटना, लेकिन देखिए पूरे दुनिया के अंदर लोग खामोश हैं। कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा, कोई इस पर कुछ जवाब नहीं दे रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पर क्या किया जाए। ये वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी जो शिया मुसलमानों की है वो वहाँ पे इस वक्त बहुत ही चिंता में है कि आखिर वो कैसे बचेंगे। उस शिया मुसलमानों में भी खास तौर पर वहाँ पे शिया मुसलमानों के अंदर भी एक सेक्ट है जिसको कि अलावी मुस्लिम्स बोलते हैं। इन अलावी जो मुस्लिम्स हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये अलावी मुस्लिम कौन होते हैं? तो ये बेसिकली जो अली हैं, यानी कि जो मोहम्मद के दामाद थे अली, तो अली के समर्थक हैं ये लोग। इन लोगों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो आम तौर पे होते हैं उसमें एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो जो अली हैं उनको अपने एक पुरखे के रूप में देखते हैं, उनको अपनी एक सम्मानित हस्ती के रूप में देखते हैं। जो शिया मुसलमान हैं वो अली को इस तरह से देखते हैं कि वो उनके पहले बड़े इमाम हैं। लेकिन जो अलावी हैं वो उनको इस तरह से देखते हैं कि वो एक दिव्य व्यक्तित्व हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं की, वैसे ही वो लोग जो अलावी मुसलमान होते हैं वो उनको एक दिव्य व्यक्तित्व मानते हैं, एक पूजनीय व्यक्तित्व मानते हैं अली को। और इसके अलावा एक बात ये भी है मित्रों कि वो लोग जो सूर्य चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, तो यहाँ पे वो डिफरेंस उनका हो जाता है मुसलमान वो भी नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते हैं। रोज़ा रखना उनके लिए पाबंदी नहीं है। इसके अलावा हज यात्रा की भी वो पाबंदी नहीं मानते। यानी हैं तो वो भी मुसलमान ही, वो भी अरब से ही मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन चूंकि उनमें ये फ़र्क है इसीलिए जो बाकी जो मुसलमान हैं सुन्नी मुसलमान वो वहाँ सीरिया के उनको काफिर कहते हैं और इसीलिए वो कत्लेआम कर रहे हैं अब इन अलावी मुसलमानों का। तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर खामोशी है, पूरी दुनिया में कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो वीडियोस लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को चौंका रहे हैं कि क्या इस तरह से भी कोई कत्लेआम कर सकता है। भीषण तरीके से कत्लेआम, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे हेड पॉइंट पर लगाकर गोलियां मारी जा रही हैं। भयंकर तरीके से वहां पे जिस तरह का नरसंहार चल रहा है, उस नरसंहार ने देखा जाए तो एक बार फिर से पूरी दुनिया की रूह को कपा कर रख दिया है। अब ऐसी स्थिति में जबकि रमजान भी चल रहे हैं तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि जब रमजान चल रहे हैं और रमजान के महीने को इस्लाम धर्म में एक बहुत ही पाक महीना माना जाता है, तो इस पाक महीने में भी आखिर इस तरह की नापाक हरकतें क्यों हो रही हैं, इसको लेकर के भी लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक जो मौखिक जुबानी अपील होता है वही अपील कर रहा है कि सभी पक्ष हथियार डाल दें, सभी पक्ष शांति को ग्रहण करें, लेकिन कोई भी पक्ष किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और जो अलावी मुसलमान हैं उनकी हालत यह है कि उन्होंने अब उस इलाके को छोड़ करके भागना शुरू कर दिया है। और ये भागना शुरू कहाँ किया है, क्यों किया है? क्योंकि इन लोगों के पास अब जान बचाने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो जो लेबनान है उसके बगल में, वहां पर जाकर के भागकर ये लोग शरण लेना चाहते हैं, क्योंकि लेबनान में जो शिया मुसलमान हैं उनकी संख्या थोड़ी सी प्रभावी है।
तो वो लेबनान के इलाके में जाकर के सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं खुद को। और दूसरी तरफ जो जुलानी है वो ये कह रहा है कि भाई ये सब कुछ जो नरसंहार चल रहा है हम इसको गलत मानते हैं और जो भी लोग इस तरह से पब्लिक को मार रहे हैं उनको सजा दी जाएगी। अब आप समझिए, पब्लिक को मार रहे हैं उनको सजा दी जाएगी, ये तो दुनिया में दिखाने के लिए है। दरअसल जुलानी एक आतंकवादी मानसिकता का ही व्यक्ति है, और लेकिन उसने सूट बूट पहन करके दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया कि मैं तो मॉडर्न हूं, मैं तो आधुनिक हूं। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा इस वक्त कच्चा चिट्ठा है वो लोगों के सामने आ चुका है, उसकी मानसिकता लोगों के सामने आ चुकी है। और सबसे वहां पे इस वक्त जो खराब स्थिति है वहां की महिलाओं की है, जो वहां कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, 20 साल की लड़कियां, 22 साल की लड़कियां, उनको किडनैप करके लोग ले जा रहे हैं, आतंकवादी ले जा रहे हैं, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो कैमरे पर आकर के रहम की भीख मांग रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीर तो वो सामने आई जहां पर कि सड़कों पर जो अलावी मुसलमान थे, जो क्रिश्चियंस को भी मारा जा रहा है, उनको जानवरों की तरह चलाया गया। यानी कि जैसे इंसान 2 पैरों पर चलता है तो उनसे कहा गया कि तुम 2 हाथों 2 पैरों पर चलो, और इसके बाद उनको कहा गया कि तुम भौंको, यानी उनको कुत्ता बनाया गया उनको अपमानित करने के लिए, और इसके बाद फिर उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया गया। और मित्रों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वहां के लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उनकी आपबीती क्या है। जरा आप भी एक बार सुनिए उनकी आपबीती क्या है। इनकी आंखों में बिल्कुल आंसू आपको नजर आएंगे और बहुत ही बुरे इस वक्त वहां के हालात बने हुए। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से वहां पे जो लोग इस वक्त रह रहे हैं, तो उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो माएँ हैं, उनको किस तरह से आतंकवादी उठा करके ले गए हैं। और ऐसे ही ये एक व्यक्ति है, इसका नाम मोहम्मद है, और ये अलावी मुस्लिम लग रहा है मुझे, और इसने बताया है कि इसकी जो बहन है उसको कब्ज़े में ले लिया गया है, इसकी माँ को कब्ज़े में ले लिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी बात को सुने। ये अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, अंग्रेज़ी में बोल रहा है। मैं इसकी अंग्रेज़ी को भी हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो उससे भी आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा सुने, क्योंकि आप ज़रा इस बात को समझें हम क्यों इस चीज़ को दिखा रहे हैं। क्योंकि ये कोई भारत और सीरिया में वो बहुत फ़र्क नहीं होने वाला, ये भी ऐसा ही था नादिर शाह के ज़माने में भी। और तो जब एमकॉम के हमलावर आते थे दुनिया के तमाम देशों से, तो भारत में ऐसे ही होता था। आज शांति है। सीरिया की तस्वीर देख लीजिए, समझ जाएंगे आप वहाँ क्या हो रहा है, क्या कैसा होता है एमकॉम का राज। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा वीडियो सुनिएगा और बीच में मैं इसका अनुवाद करूंगा, तो कृपया थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। My name is Muhammad. I'm covering my face now इनका नाम मोहम्मद है because I don't want anyone to see my face, because if they चेहरा ढक लिया इन्होंने ताकि कोई इनको पहचान ना सके। see me, they will kill me. I'm from Syria. I live now in the city of Latakia. Please, ये इस वक्त लताकिया में है, सीरिया के लताकिया में है। please. The media is not showing you anything. The terrorists are killing मीडिया आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो आतंकवादी हैं वो बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हैं। everyone, children, women, teenagers, old people, just killing. बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, वो सिर्फ हत्याएं कर रहे हैं। There is more than 100 body in my. There is more than 100 body in my village now. ये कह रहे हैं कि मेरे गांव में अभी 100 से ज्यादा लाशों को फेंका गया है। Even in the city, they are just taking the children and the women and kill them. I don't know. ये लोग सिर्फ जो आतंकवादी हैं वो जो बच्चों को, महिलाओं को उठा रहे हैं और उठा के उनकी हत्या कर दे रहे हैं। What to do with my mom and my 2 sisters? Please, you gotta help us. Nobody. ये बता रहे हैं कि पता नहीं मेरे बच्चों, मेरी बहनों के साथ में 2 बहनें हैं, पता नहीं मेरी माँ के साथ में आतंकवादियों ने क्या किया मुझे नहीं पता, और कृपया मेरी मदद कीजिए, ये बात कही। He's talking anything about it. Not the social media or the TV channels. They are all hiding the truth. सोशल मीडिया, टीवी चैनल, सब लोग सच को छुपा रहे हैं। कृपया आप सच बताइए। They are saying that they are killing the resistance, but this is end up 2 days ago. Please, you gotta help us. They have been killing people since 2 दिन हो गए, लगातार नरसंहार जारी है। वो लोग पब्लिक को, जनता को मार रहे हैं, हम 2 लोगों को days मार रहे हैं। until now. 100 of bodies are thrown in the street, in the villages, and in the city of Syria. सीरिया के शहरों में तमाम सैकड़ों की संख्या में लाशों को फेंका गया है। We are not allowed to go out of the house. They just come to the houses, take the people, kill them outside वो लोग बस घरों में घुस रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं घरों से बाहर और मार दे रहे हैं। of the house and take all the phones so nobody record or do anything. Please. वो फोन भी ले ले रहे हैं ताकि कोई रिकॉर्डिंग न कर पाए,
और कोई बात दुनिया को पता ना चल पाए। You gotta help us. I have two sisters. I have two sisters. I don't know what to do with them. इनकी 2 बहनें हैं और इनको नहीं पता कि उन बहनों के साथ अब क्या हुआ। If it's okay for me if I die, but not for my two sisters or my mom. One of them is a teenager. Please, you gotta help us. Nobody. कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी मौत हो जाए, लेकिन मेरी 2 बहनों को, माँओं को बचा लीजिए, कृपया बचा लीजिए, किडनैप उनका हुआ है। He's talking anything about it. Human rights, United Nations, anyone. ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। वो कोई करता भी नहीं किसी की मदद। मेरे भाई ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कोई मदद नहीं करता। ये पुलिस, ये थाना, ये सब बस कहने के लिए होते हैं। आप जो कौम अपने लिए खड़ी नहीं होती उसका कुछ नहीं हो सकता। America, anyone, just please help us. You need to do, you need to do something about it. This कह रहे हैं कि आप लोग कुछ करिए हमारे लिए, ये कह रहे हैं। social media is not showing anything. Most of my relative people are dead in my village. कह रहे हैं कि जितने भी उनके पट्टीदार हैं, गांव में रहते हैं, जितने भी उनके लोग, भाई बंधु हैं, उनको आतंकवादियों ने गांव के अंदर मार दिया है। There is bodies in the street. We are afraid for the little kids. कह रहे हैं कि सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, पर हमें अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। उनके साथ पता नहीं क्या There's किया गया। nobody left. Like we are being killed. All of us, all the Alawite and the Christian. For God's sake, if you believe in humanity, if you believe in कह रहे हैं कि न सिर्फ अलावी मुसलमानों को मारा जा रहा है, बल्कि कि जो ईसाई हैं उनको भी मारा जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर आप भरोसा करते हैं इंसानियत में तो हमें बचाइए। religion that you want, just please, you need to save us. You need to do something about this. The TV is not showing anything. कृपया हमारे लिए कुछ कीजिए। हमारे बारे में कोई कुछ दिखा नहीं रहा है, टीवी हमारे बारे में कुछ बता नहीं रहा है। तो ये पूरी जो कहानी इस वक्त दर्दनाक हत्याकांड जो चल रहा है, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे भी इस पर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल आपसे फिर मेरा अनुरोध है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन दबा करके बाकी वीडियोस को भी लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।